student, a very good morning to all. This is your chapter number 5, green skill part 2nd. So today in this video we will discuss about the some concept of sustainability development. So according to this video, we will start the what is the means of sustainability development. So in simple terms, sustainability development means the economic development that is achieved without हार्मिंग एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को या फिर जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना हम हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से फ्यूचर के लिए मीन्स सेव करके रख सकते हैं। सो लुकिंग मोर क्लोजली इनटू द टर्म सस्टेनेबिलिटी, सो इट इज़ डिफाइंड एज समथिंग दैट इज एबल टू बी अपहेल्ड टू डिफेंडेड। सो हियर द अगर हम बात करें कि सस्टेनेबिलिटी के मतलब के बारे में, तो सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, एक प्रकार से हमें जो भी हमारा इन्वायरमेंट होगा उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं मीन्स फ्यूचर के लिए। कि मीन्स अगर हम बाय द वे फ्यूचर की बात करें कि अगर हमारे फ्यूचर के लिए अगर हम हमारे इन्वायरमेंट से पेड़ जो भी हमारे ट्रीज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, अगर हम इनको मीन्स डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम किस तरीके से हमारे फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट को सेव करके रख सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज डेवलपमेंट दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट व्हाइल बीइंग कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर जनरेशन। सो बैलेंसिंग बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेल बीइंग। सो नाउ टुडे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन बट नेसेसिटी। अगर हम आज के टाइम की बात करें कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हमारे जो इन्वायरमेंट है अगर हम उसको बैलेंस के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में ये हमारी पृथ्वी एक प्रकार से सर्वाइव मीन्स अगर हम यहाँ पे लिविंग के टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लिविंग पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम हमारे अर्थ से सारे ट्रीज को या फिर सारे माउंटेन्स या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम उनको इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो हमारी जो पृथ्वी एक प्रकार से विदाउट लिविंग थिंग्स हो जाएगी। सो इट इज़ नेसेसरी ड्यू टू द कंसर्न फॉर प्रिजर्विंग and enhancing the environment and its biodiversity to ensure a healthy and productive world. So growth and environmental maintenance are simultaneously possible and we are capable of achievement. तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ और इन्वायरमेंट, तो इन दोनों को हमें एक प्रकार से साथ में लेके मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तभी हम जो भी हमारा अचीव है या जो भी हमारा गोल है उसको पा सकते हैं। सो थस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट डिमांड्स ग्रोथ दैट इज एनवायरमेंटली साउंड to reduce poverty and promote shared prosperity for all and meet the needs of future generations. So here this is the figure. So with the help of this figure we can easy to understand the sustainability. So here this is the social circle and this is a contain the social circle, equitable and the variable, and this middle surface is it is known, yeah, middle area it is known as a sustainable. So this is a three circle, social, economic and the environment. So this three circle combination and this is a intersect area. So this intersect area it is known as a sustainable. So the three fundamental components of the sustainability development are the economic development, social development and the environmental protection. So economic development is about providing incentive for business एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू टू सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं मीन्स जो भी हमारे बिजनेस होंगे या फिर बिजनेस अदर या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके के जो बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनको प्रोवाइड करता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now after that we will discuss about the social development. So according to the social development is about awareness and protection of the health of people from pollution and other harmful activities of business. तो अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है मीन्स पॉल्यूशन से या फिर अदर हार्मफुल जो भी बिजनेस स्टैब्लिश किए जाते हैं तो उसमें से कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ या फिर पॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमें
प्रोटेक्ट करना है सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ आफ्टर दैट द लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो हमें सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट का मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या फिर रिवर्स या फिर जो हमारे माउंटेन्स हो जाएंगे, अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक प्रकार से कवर हो जाएगा। So whether the concept of 4Rs, so here we will discuss about the 4 factor which are exist in the environmental protection. So reduce, recycle, recover and reuse. So are being achieved or not. तो अगर हम इनको 4 फैक्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर हम इनको पा भी सकते हैं और इनको मीन्स डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिड्यूस या फिर रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज, मीन्स अगर हम कहीं से डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट को अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अगर हमने एक पेड़ को अगर हम कट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें 10 पेड़ को वहाँ पे मीन्स ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये बैलेंसिंग हो सकता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट encompasses 4 Ps, people who represent the socio-culture issue, and then after the second P means so planet, which represent the environmental issue, and the third one is profit, so profit that represent the economic issue, and the last one policy, which refers to visionary political leadership and implementation of policies needed to make sustainable development a reality. Today countries are agreeing to the importance of conserving natural resources. प्रोसेस इज स्लो बट हैज़ बिगन, मीन्स आज के टाइम पे जो भी कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज की अहमियत को समझ रही हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स मीन्स स्टार्ट किए हैं। सो पीपल आर अडॉप्टिंग टू ग्रीनर्स ways that will improve their health. Farmers are practicing smart agriculture and industries are realized as to how much they can save through energy efficiency. So this is the basic information about the sustainability development. So thanks for watching this video.